बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हो बच्चों, आप लोग ठीक ठाक हो? बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 11 फिज़िक्स का जिक्र कर रहे हैं और हमने लास्ट जो है वो साउंड के करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे और लाउडनेस और उसके फैक्टर्स देखे थे। बेटा आज हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा अहम है। इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है और अंडरस्टैंड भी कर लेना इसको। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल है। लास्ट हमने इंटेंसिटी पढ़ा था और इंटेंसिटी में हमने देखा था कि इंटेंसिटी होती है साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। बेटा साउंड इंटेंसिटी लेवल के अंदर हमें क्या मिलेगा? साउंड इंटेंसिटी लेवल के लिए आपने पहले तो देखना है, ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने विद एक्सपेरिमेंट्स कि जो ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन ईयर कैन listen to sounds of intensities without pain। विदाउट पेन वो रेंज क्या है बेटा? वो बता रहा है कि 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक इसकी रेंज है। यानी ये रेंज जो है वो ह्यूमन ईयर साउंड इंटेंसिटीज़ की सुन सकता है विदाउट द पेन। तो बेटा अब ये वो कम से कम है, मतलब फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, और ये जो है वो मतलब लार्जेस्ट है, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी आपको हाईएस्ट इंटेंसिटी मेजर कर सकते हो। तो ये रेंज आपको मिल जाती है। अब देखें ये रेंज इतनी ज़्यादा वाइड है, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी रेंज है। दिस रेंज इज सो वाइड दैट it should be expressed in the factor of 10। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि इनको हम लोग इस इंटेंसिटी की रेंज को फैक्टर ऑफ 10 में क्यों लिखते हैं। तो बेटा आपने लिखना है कि ये रेंज 10 की पावर -12 से लेकर 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक है और ये इतनी ज़्यादा वाइड है। सो इट इज़ एक्सप्रेस इन द सम पावर ऑफ 10 और फैक्टर ऑफ 10 के ऊपर जो है वो आप इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब बेटा इसमें से एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, ये जो फिगर है आपके पास 10 की पावर -12, बेटा ये 10 की पावर -12 जो है वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी है। So it is taken as reference intensity। इसको आप रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर ले लेते हैं। अब जब आप इसको रेफरेंस इंटेंसिटी लेते हैं तो ये स्टार्टिंग अब आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है ये रेंज। जब ये स्टार्टिंग है तो बेटा इसको इन्होंने एक नाम स्पेसिफिक दे दिया जिसका नाम है जीरो बेल। ये अब आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपने इसको याद रखना कि ये जीरो बेल है। अब जीरो बेल जो है बेटा वो एक साइंटिस्ट के नाम के आफ्टर है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया कि व्हाट इज अ जीरो बेल। तो आप लिखेंगे 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड दैट कैन बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर एंड इट इज द साउंड इंटेंसिटी ऑफ द लोएस्ट लेवल। So it is taken as a reference intensity which is called a zero bell। और ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है it is named after Alexander Graham Bell। इसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा वो छोटा सा हिस्सा है वेबर फेचनर लॉ। अब ये बुक में नाम मेंशन नहीं है, आपने लिख लेना इस टॉपिक के बाद। वेबर फेचनर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो लाउडनेस है और इंटेंसिटी इनका आपस का ताल्लुक क्या है। हमने लास्ट भी पढ़ा था कि इनमें डिफरेंस क्या है। आज इसका रिलेशन देखिएगा तो वो कहता है कि लाउडनेस सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि क्या है कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लॉग ऑफ इंटेंसिटी के।
तो जब आप इक्वालिटी साइन लगाओगे और कांस्टेंट पुट करोगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब ये चूंकि आपके पास साउंड जो है वो अननोन साउंड की लाउडनेस है, और यहां पर हमने जो फेंटेस्ट के लिए पढ़ा था वो 10 की पावर -1, अब इसको रेफर कर दिया जाता है I0 के साथ। ये जो 10 की पावर -12 है ये फिक्स वैल्यू अब याद रखनी है आपने। फेंटेस्ट के लिए I0 की वैल्यू 10 की पावर -12 मिलेगी। अब अननोन साउंड के लिए लाउडनेस और इंटेंसिटी का रिलेशन ये मिल गया आपको। जब आप फेंटेस्ट का निकालोगे, फेंटेस्ट साउंड के लिए निकालोगे, तो आप क्या करोगे, इसके साथ L0 लगा दोगे, बाकी फॉर्मूला इसी तरह है, और I की जगह पर भी I0 लगा दोगे। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब ये दो रिलेशंस आपके पास आ गए हैं अकॉर्डिंग टू वेबर फ्रेशनर। क्या लॉ याद रखना है कि लाउडनेस ऑफ द साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। और जब आप अननोन के लिए करोगे तो खाली आप सिंबल लोगे L और I। जब आप फेंटेस्ट की बात करोगे सिंबल I के साथ आपने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। अब आपके पास एक जो टॉपिक हमारा आज का है साउंड इंटेंसिटी लेवल, हम इसको डिफाइन करने लगे हैं। तो ये देखिएगा कि साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या कहता है। अब बेसिकली साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है, डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड, यानी अननोन साउंड की लाउडनेस जो है, एंड लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। अब देखें लाउडनेस हमने जो अननोन साउंड की पढ़ी वो ये है और फेंटेस्ट की ये पढ़ी। अब लेफ्ट साइड का डिफरेंस ले लो L माइनस L0, और राइट साइड का डिफरेंस क्या आएगा, K log I फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकंड से माइनस डिफरेंस माइनस K log I0। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहते हैं, ये साउंड इंटेंसिटी लेवल है, यानी S.L। और यहाँ से अगर आप देखें K आपके पास कांस्टेंट है और ब्रैकेट में क्या आ गया, log I माइनस log I0। अब आपने log का जो है वो फंक्शन पढ़ा हुआ है कि जब सब्ट्रैक्शन में हो तो वो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, तो K log I ओवर I0 साउंड लेवल। तो ये बेटा आपके पास साउंड इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला आ गया है और इसका यूनिट होता है बेल। अब बेल चूंकि बिगर यूनिट है और 1 बेल के अंदर बेटा 10 डेसिबल्स, dB, ये dB है, डेसिबल ये छोटा स्केल यूज होता है इसके लिए। तो 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। तो आप यहाँ पुट कर दोगे साउंड लेवल, इसके अब K की वैल्यू कांस्टेंट है तो 1, इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे, लिखो या ना लिखो, और इसकी जगह पर आ गया 10 log I ओवर I0। अब डेसिबल के लिए आपका ये स्केल आपको मिल गया, ये फॉर्मूला मिल गया। तो बेटा इसके साथ अगर आप देखोगे आपको फॉर्मूलाज भी मिलेंगे और साइड पे टेबल पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इस स्केल के साथ, डेसिबल के साथ, और उनकी इंटेंसिटीज़ भी लिखी हुई हैं, I की वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। तो आपने वो टेबल जो राइट साइड पर है उसमें डिफरेंट जो है वो चीज़ों की लिखी है, लॉन मूवर की लिखी हुई है, उसमें फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की है, रस्टिंग ऑफ लीव है यानी सरसराहट जो पत्तों की उसकी वैल्यू लिखी हुई है, ट्रेन हॉर्न की लिखी हुई है। वो सारी टेबल आपने जो है वो उसको लर्न कर लेना है। अब आज का टॉपिक मैं फिर रिपीट कर दूं, एक एग्जांपल फिर डिस्कस करते हैं। आज हमारा टॉपिक था बेटा साउंड इंटेंसिटी लेवल का, और मैंने बताया कि इंसान जो है वो कहां से कहां तक जो साउंड इंटेंसिटीज है उनको विदाउट पेन लिसन कर सकता है, सुन सकता है। वो 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक सुन सकता है। ये उसकी फेंटेस्ट है, हल्की से हल्की है जो वो सुन सकता है, और जो आपके पास हाईएस्ट इंटेंसिटी है वो 1 वॉट तक वो सुन सकता है। उसके बाद ये रेंज आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है, बहुत ज़्यादा वाइड है, इस वजह से आप इसको फैक्टर ऑफ 10 के साथ जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे। उसके बाद अब ये जो 10 की पावर -12 है ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, इसको आप रेफरेंस इंटेंसिटी लेते हो, उसको कहते हैं 0 बेल। ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नेम के आफ्टर है, और अकॉर्डिंग टू वेबर फ्रेशनर जो लाउडनेस है वो प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। आपके पास अननोन साउंड के लिए लॉग इज इक्वल टू लाउडनेस जो है वो आपके पास K log I आ गया, और फेंटेस्ट के लिए अगर देखोगे तो L0 इज इक्वल टू K log I0 आ जाएगा। टू फाइंड द साउंड इंटेंसिटी लेवल हम क्या करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ द अननोन साउंड एंड द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। वी हैव इट, हमारे पास क्या आ गया, L माइनस L0, और यहाँ पे K log I माइनस K log
आई नॉट। के कांस्टेंट निकाला आपने जो है वो इसमें कॉमन निकाल लिया, बाकी आपके पास लॉग आई ओवर लॉग आई नॉट जो है वो ये बच गया डिफरेंस में। अब आपको पता है कि डिफरेंस जो है वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाता है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। ये बेल इसका यूनिट होता है, डेसिबल्स कितने होते हैं, 1 बेल में 10 होते हैं, और आप इसको जब एक्सप्रेस करना है डेसिबल में तो 10 लॉग आई ओवर आई नॉट है। इसमें छोटी सी एक एग्जाम्पल है, वो देखिएगा 11.1 एग्जाम्पल के अंदर वो आपसे पूछता है कि आप फाइंड करें साउंड लेवल ऑफ, साउंड इंटेंसिटी लेवल फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का और रसलिंग ऑफ लीव का, रसलिंग ऑफ लीव का। अब बेटा फॉर्मूला मैंने भी आपको लिख कर दिया कि साउंड लेवल का फॉर्मूला क्या है, 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। अब फॉर फेंटेस्ट के लिए, अगर आप फेंटेस्ट की बात करते हो तो फेंटेस्ट के लिए बेटा वैल्यू इंटेंसिटी की क्या होगी, मैंने भी बताई 10 की पावर -12, और आई नॉट तो फिक्स है 10 की पावर -12 ही होता है। तो आप फॉर्मूले में पुट करोगे 10 लॉग आई की जगह 10 की पावर -12 और आई नॉट की जगह 10 की पावर -12। अब ये कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया log 1। log 1 बेटा 0 है तो 10 × 0 0। तो बेटा साउंड इंटेंसिटी लेवल फॉर जो फेंटेस्ट है वो कितनी होगी, 0। तो आपको टेबल पे भी मिल जाएगा कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी 10 की -12 है, और उसको डेसिबल में साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है वो आपके पास कितना होगा, 0 डेसिबल। और रसलिंग ऑफ लीव के लिए जब फॉर्मूला लगाओगे तो साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। अब लीव के लिए आपने टेबल में याद किया होगा, आई की वैल्यू होती है 10 की पावर -11 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो 10 -11 और आई की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू फिक्स है -12, 10 लॉग। अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास अगर आप इसको सॉल्व करें तो बेसिस सेम है, ये पार्स जो हैं डिवाइड की फॉर्म में वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसको ऊपर ले जाओ, इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो आप। तो -11 + 12 तो 10 लॉग, अब 10 की पावर 1 बच गया, प्लस माइनस माइनस है, 12 में से 11 गए, 1 आया, बड़ी के साथ प्लस है तो +1 आ गया। अब log 10 बचा, तो log 10 होता है बेटा 1, तो 10 × 1 10, तो 10 डेसिबल्स आपके पास साउंड लेवल आ गया है रसलिंग ऑफ लीव का। तो ये एग्जांपल है, इसमें डाटा कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ उसने कहा है कि साउंड इंटेंसिटी लेवल फेंटेस्ट ऑडिबल का निकालें और साउंड इंटेंसिटी लेवल रसलिंग ऑफ लीव का निकालें। यू हैव टू पुट द फॉर्मूला, और उनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। फेंटेस्ट के लिए आई की वैल्यू भी 10 की पावर -12 है और आई नॉट तो फिक्स है 10 की पावर -12, और रसलिंग ऑफ लीव के लिए आई की वैल्यू 10 की पावर -11 है, आई नॉट फिक्स है 10 की पावर -12। तो सॉल्व करेंगे तो ये 0 डेसिबल और ये 10 डेसिबल आपका आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपने याद रखना है। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, होप सो आप इसको लर्न करेंगे और अच्छे से इसको याद कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।